हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर देखेंगे त्रिघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण पहले इस चैप्टर का नाम है। फोर्थ चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। क्या होता है सभी चीजों को समझेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर पे आएंगे हम लोग। द्विघात समीकरण, जैसा कि नाम से पता है, द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी है, द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी है, दो। जैसे अगर हम लिख दे 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 9 बराबर 0, ऐसा कोई हमने इक्वेशन लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे अधिकतम घात देखा जाए तो कितना है, 3 है। 3 है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होगा, जिसकी अधिकतम घात 2 है। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ये कोई इक्वेशन हो गया। जरूरी नहीं कि कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन ये कैसा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, अब आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसको समझेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a b c हमारे कोई कांस्टेंट है, क्या है, a b c, सॉरी, a और b चर पद है। कैसे पद है, चर पद है। जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 80 हमारा हमेशा कांस्टेंट पद होगा। ऐसा पद होगा, कांस्टेंट पद होगा। इन सभी चीजों को तो ध्यान दे। अब हम देखेंगे चैप्टर आपका प्रश्नावली 4.1 के कुछ सॉल्व को देखा जाएगा। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पहला चैप्टर, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको दिखाना है कि क्या द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। देखिए पहला सवाल क्या है आपके एनसीईआरटी का, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसको हल करेंगे हम लोग, देखेंगे। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2x बराबर 2x का गुणा होगा 2x माइनस 2 6। ये 2x इधर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। सभी पदों को एक तरफ छांतर कर लिए गए। ठीक है, ये प्लस 2x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर 1 और 6 मिलके प्लस 7 बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं। तो बोलेंगे क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मानक रूप में देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम कितनी घात है, 2। जिस भी समीकरण का अधिकतम घात 2 आएगा वो द्विघात समीकरण कहलाएंगे अथवा नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक तीसरा सवाल है x माइनस 2x+1। तीसरा सवाल है x माइनस 2x+1 बराबर x माइनस 1 x+3। चलिए इसको देखते हैं हल करके। अंदर पहले x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x का 1 में होगा तो प्लस x, माइनस 2 का x में होगा तो माइनस 2x माइनस 2 बराबर x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब देखो इन सभी चीजों को इधर पक्षांतर किया जाता है एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3। जो चीज माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। एक्स एक्स में से 2x जाएगा तो माइनस एक्स, अब माइनस एक्स, अब माइनस 3x में x जोड़ेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 3 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ये जुड़ जाएगा तो माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यकीन कर, चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसे सवालों को तो आप कर लेंगे। अब आते हैं आपको प्रश्नावली 4.2 पे। प्रश्नावली 4.1 में थोड़ा कुछ सवालों को देख लेते हैं। जैसे
इसमें एक सवाल है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आपका दूसरा का पहला सवाल है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की चौड़ाई, सॉरी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार पहले बोल दिया, आयत हमारा कुछ इस टाइप से होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया, कितना दिया गया लिख लेते उसको, क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। आगे क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो मान लेते हैं कि क्षेत्र की चौड़ाई x है। कितनी है? क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हो गया, लंबाई चौड़ाई दोनों निकल गया। अब बच्चा आता है कि आयताकार या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है 2x प्लस 1 है, और क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका इसमें गुणा करना कितना हो जाएगा? x में 2x को तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। ठीक है, 528 को अगर हमें निकालना है तो कुछ हमारे द्विघात समीकरण बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। और 528 का ऐसा दो खंड करना है कि घटाने में कितना आ जाए, सॉरी 528 गुना कितना हो जाएगा, द्विघात समीकरण गुणनखंड करने का हल होता है ना, पहले इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 दूना 4 1, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10 11, 2 5 10, 1056, 528 गुना 1056, तो 1056 का ऐसा दो खंड करना है कि घटाने में कितना आ जाए, एक आ जाए, घटाने में कितना आ जाए, एक आ जाए। तो ऐसे दो खंड कौन से होंगे, 15 14 देखा जाए, नहीं 15 14 तो नहीं हो सकते, 56 लाना है ना, 16 17 7 42, 17 18 8 56, 7 8 56 के 6, 7 एकम 7 5 12, 1 8 8, 1 एकम 1, 6 8 2 10 के 0, हासिल 1 1 2 3, तो काफी कम है। 27 28 देखा जाए, 27 28, 8 7 56 का 6, 8 गुना 16 5 21, 2 7 14 का 4, हासिल 1, इतना 4 1 5, 6 4 1 5, 5 756 में है, 1056 लाना है, 37 28 37 38, 37 38, अब देखा जाए 8 56 के 6, 8 3 के 24, 24 5 29 होता है, 3 21 का 1, 2 3 3 का 9 2 11 होता है, ये तो ज्यादा चला गया। 6 9 10 0 2 3 4 14, इसका गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, आप लोग गुणनखंड देख लीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और ट्राई करते हैं, 56 तो सही है ना, 2 8 16, 2 दूना 4 5, 2 5 10, 28 28 38 38 32 33, 3 गुना के 6, 3 3 के 9, 3 गुना के 6, 3 3 के 9, 96 9 6 15 5 9 10। ठीक है, चलिए क्या क्या मिला, 32 और 33, अगर 32 और 33 से गुणा किया जाए तो 1056 आएगा, और घटा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 33, यहाँ पे कॉमन है क्या 16, 16 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 2x प्लस 33 बराबर 0। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, 2x प्लस
33 बचा हमारा x माइनस 16 बराबर 0। ये तो नकारात्मक होगा क्योंकि 2x प्लस 3 बराबर 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33। अब आपको पता होगा कि एरिया कभी ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात ये आंसर क्या होगा, मान्य नहीं होगा। किसको मान्य करेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। ये x किसको माना गया हमने, चौड़ाई। अगर चौड़ाई 16 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर चौड़ाई x बराबर 16 आ गई तो लंबाई यहीं पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 2 प्लस 1, 16 दूना 32 है 33 मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। 4.1 का अगला एक सवाल है, यदि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल, क्या है सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। पहले धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूरा पूरा अंक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूरा पूरा अंक, पूर्ण अंक को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, दो क्रमागत मान ले रहे, माना पहली क्रमागत पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1। पहली क्रमागत पूर्णांक x मान लिया तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। अब इन्हीं का गुणनफल कितना दिया है, x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना आता है 306, तो दोनों पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, इसको लाएंगे इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब आपको इसका सिंपली गुणनखंड करना है, गुणनखंड क्या करके आप कर सकते हैं। एक बार इसको ट्राई करते, 306 का ऐसा खंड करो घटाने पे एक आ जाए, तो क्या हो जाएगा 16 15 16 अगर ले लिया जाए, नहीं 15 16 नहीं, ऐसा कि क्या पे 6 है, गुणा करने का तरीका है निकालने का। तो अगर 17 12 13, अगर 12 13 लिया जाए तो 3 गुना के 6, 3 एक 3, 156 आ रहा है, मतलब कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, 12 13 नहीं हो पाएगा। तो 14 16 17 18 19 अपना 72 हो जाएगा, 16 17 7 42 हो जाएगा, 15 नहीं हो रहा है, 17 18 8 56 ये हो जाएगा मुझे लगता है। 8 से 56 का 6 हासिल 5 8 कम 8 5